तो क्या आप लोगों ने कभी सुना है ऐसी मिस्टीरियस प्लेस के बारे में जहाँ कहा जाता है नो वन कैन डाई हियर? तो ऐसी एक रहस्यमय जगह के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक हमारे वीडियो पर बने रहें। दस होल्ड ऑफ करके अगर आप लोगों से कहा जाए कि पृथ्वी में यानी कि अर्थ में एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान यानी कि जो ह्यूमन लिव है उनकी उम्र हज़ारों साल तक की होती है, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। इस मिस्टीरियस प्लेस के बारे में यानी कि ये जो रहस्यमय जगह है इसके बारे में काफ़ी सारी बुक्स बनी हुई है। काफ़ी सारी बुक्स में इसके बारे में मेंशन किया हुआ है और यहाँ होकर आने वाले लोगों ने दावा भी किया है। उन्होंने जो अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो लोगों ने ऐसा कहा है कि स्पिरिचुअलिटी से यहाँ पर चीज़ें भरी हुई है। यहाँ के जो रहस्य हैं वो एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताए गए हैं। वो लोग आज भी यही चाहते हैं कि वो लोग इस जगह के बारे में और कितना जान सकते हैं। तो वो लोग आज भी लगे हुए हैं कि यहाँ की कितनी इन्फॉर्मेशन वो लोग कलेक्ट कर सकते हैं। इस प्लेस को सनातन और बौद्ध धर्म के लोग ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम, सांगरीला, संभाला आदि नामों से जानते हैं। इसे लैंड ऑफ इमोर्टल्स भी कहा जाता है। ज्ञानगंज के बारे में क्रिया योग को प्रचारित करने वाले श्यामचरण लाहिड़ी महाशय, सूर्य विज्ञान के जानकार स्वामी विशुद्धानंद, बनारस के प्रसिद्ध संत तेलांगन स्वामी युक्तेश्वर गिरी, योगदा सत्संग सोसाइटी के परमहंस योगानंद, गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के साथ और भी सनातन तथा बौद्ध परंपरा के संतों ने इस स्थान के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। इस प्लेस को एक्चुअली में भी ज्ञानगंज के नाम से जाना जाता है और रामायण और महाभारत में ज्ञानगंज का जिक्र वाल्मीकि रामायण और वेदव्यास रचित महाभारत में भी ज्ञानगंज का जिक्र किया गया है। इसे रामायण और महाभारत में सिद्धाश्रम कहा गया है। बौद्ध धर्म से संबंधित कालचक्र में ज्ञानगंज को संभाला या संग्रिला के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के मानने वालों का विश्वास है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ कालचक्र का ज्ञान प्राप्त किया था। बौद्धों का मानना है कि आध्यात्म के गुप्त ज्ञान को यहाँ सुरक्षित रखा जा सकता है। ज्ञानगंज पर विश्वास करने वाले लोगों का मानना है कि कल्कि पुराण में जिस संभाल का जिक्र किया है वह ज्ञानगंज ही है। धार्मिक दावों के अनुसार सनातन धर्म के दशम अवतार कल्कि कलयुग के अंत में इसी सांभाला में जन्म भी लेंगे। लोग ऐसा बताते ज़रूर हैं कि ये कैलाश माउंटेन के उत्तर पश्चिमी में स्थित होने का दावा करते हैं, लेकिन ज्ञानगंज की एक्चुअली में वो कोई लोकेशन नहीं है। इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। ये ना तो किसी मैप में मौजूद है और ना ही किसी सैटेलाइट तस्वीर में कैद होता है। लेकिन दावा करने वालों का मानना है कि ये भारत तिब्बत बॉर्डर पर कैलाश पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में तिब्बत सीमा पर लोकेटेड लिपुलेख दर्रे से होकर उत्तर की ओर बढ़ने पर यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। लेकिन यहाँ भी कहा जाता है कि ज्ञानगंज के निवासियों की मर्जी के बिना कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं आ जा सकता है और ना ही यहाँ पहुँच सकता है। यहाँ केवल आध्यात्मिक सिद्ध पुरुष ही जा सकते हैं। ये दुनिया में प्रचलित 3 आयामों से अलग एक अन्य आयाम में स्थित जगह बताई गई है। इस रहस्य लोक के दावों पर अनुसंधान और वैज्ञानिकों की पड़ताल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके लिए आध्यात्मिक जगत के सूत्रों की भी मदद ली जा सकती है। सही मायने में विज्ञान और आध्यात्म एक सिक्के के 2 पहलू हैं। संत श्रीमद शंकर स्वामी ने अपनी बुक तिब्बत का रहस्यमय योग व अलौकिक ज्ञानगंज में अपने अनुभव के बारे में यानी कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को ऐसे शेयर किया है। वो लिखते हैं कि ज्ञानगंज पृथ्वी पर मौजूद एक आयाम है यानी कि एक एम्पलीट्यूड है। वहाँ का जीवन हमारी नॉर्मल लोगों की लाइफ की तरह नहीं होता है। वहाँ किसी भी प्रकार के कोई नियम लागू नहीं होते हैं। वहाँ कभी रात नहीं होती है। वहाँ पर हर समय सूर्य के समान तेज और चांद के समान ठंडा रहता है। मौसम हमेशा एक जैसा रहता है। वहाँ महिला और पुरुष योगी रहते हैं। वहाँ सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। सभी के अलग अलग प्रमुख विभाग हैं।
कुछ विभागों में योग विज्ञान, आध्यात्म से संबंधित अध्ययन और प्रयोग भी होते रहते हैं। ज्ञानगंज के प्रमुख महातपा नाम के योगी हैं जिनकी आयु हजारों वर्ष की बताई जाती है। ज्ञानगंज में महाअवतार बाबा भी रहते हैं, उनके साथ उनकी महायोगी बहन भी रहती है। महाअवतार बाबा की एज लगभग 2500 वर्ष की बताई जाती है, लेकिन उनकी बॉडी 21 या 22 साल की ही लगती है। ज्ञानगंज के अस्तित्व पर विश्वास करने वाले व्यक्ति दावा करते हैं कि समय समय पर महाअवतार बाबा योग साधना करने वाले व्यक्तियों को मार्गदर्शन करते रहते हैं। महाअवतार बाबा श्यामचरण लाहिड़ी महाशय के आध्यात्मिक गुरु रहे हैं। महाअवतार बाबा ने ही श्यामचरण लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा भी दी है। तो कुछ इसी तरह थी ज्ञानगंज की रहस्यमय कहानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।